अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट। पिछला टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल या अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास देखें कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक हो गया बेटा। अब देखें, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम में देखें आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आपके पास क्या है, ये फील्ड लाइन है जो बाहर की तरफ आपको नज़र आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव में इनवर्ड होती है। तो यहाँ पर हम दो पॉइंट ले लेते हैं, एक हमने ए ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया। ए से जो डिस्टेंस है वो आपके पास सेंटर तक का वो क्या है, आर ए। ठीक हो गया बेटा। और दूसरा बी से हमने जो डिस्टेंस लिया सेंटर तक का, उसे हम क्या कहते हैं, वो है हमारे पास आर बी। ये दो हमने डिस्टेंस ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, वापस हम चलते हैं पिछली डायग्राम पर, तो कुछ इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें आर ए क्या चीज़ है। आर ए डिस्टेंस है आपके पास पॉइंट पी का, या ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है फ्रॉम आर, वो क्या है, आर ए। पॉइंट पी क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी वो कितना है, आर बी। इन दोनों के दरमियान अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी ओवर इसको 2 कर लेंगे। मतलब दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था, ई बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहली चीज़ क्या आई आपके पास, एवरेज डिस्टेंस, और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके एज ए एंड बी पॉइंट आर वेरी क्लोज। अगर हम कहते हैं ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज हैं, तो मतलब आर ए जो है वो किसके इक्वल होगा, आर बी के, और नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि अगर आर स्क्वायर होगा तो वो आर ज़रब आर होगा। तो एक आर की जगह हम ए रख लेते हैं, दूसरे की जगह बी, तो आर स्क्वायर बराबर है आर ए आर बी भी हो सकता है। सो द फील्ड बिकम्स, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, आर ए आर बी। ठीक हो गया। इसी तरह हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था आपके पास, ई बराबर होता है आपके पास, आपने पढ़ा था डेल वी, यानी डेल वी ओवर डेल आर था आपके पास। ठीक है, डेल आर, और साथ यहाँ पे माइनस था। अगर डेल आर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो डेल वी बराबर क्या हो जाता है, माइनस ई डेल आर। डेल वी क्या होगा आपके पास, वी बी माइनस वी ए हो गया आपके पास, यानी हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। इसी तरह माइनस वैसा ई की जगह ई आ गया, और डेल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस आर ए। सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास वी बी माइनस वी ए है। अगर इसको उल्टा करें तो ये वी ए इधर आ जाएगा, वी बी इधर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालें। इसी तरह अगर इसको भी हम उल्टा कर दें तो दोनों की जो साइन है वो एक दूसरे से कंपनसेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर इसी साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखें, ये माइनस वाला ये प्लस का बन जाएगा और ये प्लस वाला ये माइनस का बन जाएगा। तो वी ए बराबर है, वी ए माइनस वी बी बराबर है ई इंटू आर बी माइनस आर ए आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई की वैल्यू इसके अंदर इंटर कर देते हैं। ई कौन है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वो आपने कहाँ निकाली हुई है, ये इक्वेशन नंबर 2 में आपने निकाली हुई है। ठीक हो गया बेटा, आ गया ये, यानी ई की जगह हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। इस आर ए आर बी को इसके नीचे भी लिख देते हैं, इसके नीचे भी लिख देते हैं। देखें, पहले इसके नीचे लिखा, अलग-अलग कर आप देखें, यहाँ आर बी से आर बी कैंसिल, यहाँ आर ए से आर ए कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/R1 और 1/R ए 1/R बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं, हमने क्या कहा था कि हम चार्ज को कहाँ से लेकर आए हैं, इन्फिनिटी से लेकर आए। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारा बी पॉइंट है उसको कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी पर। बी पॉइंट को कहाँ ले जाते हैं, इन्फिनिटी पर। जब इन्फिनिटी पर लेकर जाएंगे तो आर बी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और वहाँ पर पोटेंशियल वी बी कितना हो जाएगा, 0। तो 1/R बी यानी 1/इन्फिनिटी वो भी 0 हो जाएगा, और वी बी भी आपके पास 0 है। तो इसकी जगह भी 0 लिख देंगे और इसकी जगह भी 0 कर देते हैं इसको। तो 0 करने से फिर आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखें, जब वी बी 0 तो सिर्फ क्या बच जाएगा, वी ए, और जब 1/R बी 0 तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/R ए। ये वी ए, ये वी बी की जगह 0, ये 1/R ए और वी बी की जगह 0। तो वी ए आ गया क्यू ओवर 1
Q/4πε0 और 1/RA आ गया। अगर जनरल लिखें तो ये सबस्क्रिप्ट को ख़त्म कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, V बराबर है Q/4πε0 और 1/R। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया बेटा, आज तक का हमारा टॉपिक यही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।